नमस्कार मित्रों, वीटी विजडम न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि यूपी में इलेक्शंस का माहौल बड़े जोरों शोरों से छाया हुआ है, वहीं वीटी विजडम न्यूज चैनल से मैं गोपाली तिवारी आपको यूपी इलेक्शन कुछ अतरंगी खबरें बताऊंगी। और हमारा साथ देने हमारे पैनल में आ रहे हैं जूते चप्पल पार्टी से राहुल मोदी केजरीवाल जी। नमस्ते राहुल मोदी केजरीवाल जी। नमस्ते। देश का नेता कैसा हो, जूता चप्पल जैसा हो। अच्छा, तो आप राहुल मोदी केजरीवाल जी अपनी कौन सी पार्टी से यूपी इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं? जी, हमारी पार्टी का नाम है जूते चप्पल पार्टी, ये हमारा सिंबल है, वोट जरूर कीजिए। देश का नेता कैसा हो, जूता चप्पल जैसा हो। तो आप कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं राहुल मोदी केजरीवाल जी? हम यूपी की सारी सीटों पर लड़ रहे हैं। देश का नेता कैसा हो, जूता चप्पल जैसा हो। ये भी बोलते हैं। आपकी पार्टी में आने के लिए कुछ क्राइटेरिया है या कोई भी मुंह उठा के चला आता है? नहीं, बहुत सीरियस क्राइटेरिया है। हमारी पार्टी में आने के लिए पढ़ा लिखा तो बिल्कुल पढ़ा लिखा जरूर होना ही चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा कहाँ से हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जरूरी है ग्रेजुएशन। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पागल है क्या? कहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे? नहीं। लगता है ये सब भी इनकी पार्टी से ही है। आइए हम अपने आगे की रिपोर्ट देखते हैं। सर ये बताइए, एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये बच्चों वाले प्रश्न आप लोग पूछते हो। ये बच्चों वाले प्रश्न पूछने का मतलब क्या है आपके? सर्विस टैक्स होता है और सेल टैक्स में क्या अंतर है? ये आप नहीं, ये कौन सा इंटरव्यू लेना चाह रहे हो आप? क्या भैया कहीं नौकरी देने चाह रहे हो क्या? इंटरव्यू का क्या मतलब है? आप जो कुछ प्रश्न पूछना है यार, राजनीतिक प्रश्न करो। आप नौकरी वाले प्रश्न यार नौकरी पूछो। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का क्या नाम है? आप विधानसभा में जाने वाले ना उत्तर प्रदेश के, ये तो जब जाएंगे तो पूछेंगे। कितने देर में गाया जाता है? अलग अलग, कुछ लोग उसको बहुत खींच कर गाते हैं तो 2 मिनट बढ़ा लेते हैं, नहीं तो 5 से 7 मिनट के बीच में हो गाया जाता है। मतलब अगर हम भारत की जनता को इन तीनों में से किसी एक को अपनी सरकार जैसा चुनना होगा तो हम किसे चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, जिन्हें बच्चों जैसे सवाल नहीं आते? पहले चरण में 833 कैंडिडेट में से 15 नेताजी तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, 64 सिर्फ काम भर का पढ़े लिखे हैं और 402 उनमें से ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं तक किसी तरह पढ़ लिख लिए। ये है इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये है इनका एजुकेशन रेशियो। हम मतलब जनता कैसे और किसे सिलेक्ट करे? अरे तो क्या हो गया, थोड़े बहुत अनपढ़ है, हमारे में तो और बहुत सारे महान लोग हैं। हाँ जी, मुझे पता चला कैसे कैसे महान काम किए। अभी आपके चेले के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है। अरे तो क्या करें, हमारी पार्टी का रूल है कि कम से कम 2 क्रिमिनल केस होने चाहिए, वरना ये मुन्ना भी बहुत आगे जाता है। इस पे तो एक ही है। देश का नेता कैसा हो, जूता चप्पल जैसा हो। ये सिर्फ आपकी ही पार्टी का हाल नहीं है। यूपी के फर्स्ट फेज के इलेक्शन में जितने भी लोगों ने इलेक्शन में पार्ट लिया है, उनमें से 20% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड को फॉलो करते हैं, जिसमें से 17% के खिलाफ तो सीरियस क्रिमिनल केसेस फाइल हुए हैं, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेपिंग, किडनैपिंग। अरे नेताजी रोकिए, नहीं क्या कर रहे हैं नेताजी? रोकिए नेताजी ने, रोकिए। अरे करना पड़ता है भाई, वोट मांगने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। जूते चप्पल पार्टी। ये सिर्फ इन्हीं के काम नहीं है, यूपी में बहुत सारे लोगों ने वोट मांगने के लिए क्या क्या किया है। आइए हम अपने आगे की रिपोर्ट देखते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भीड़ जुटाने के लिए सड़क पर बार बालाओं से जमकर ठुमके लगवाए। चुनावी सभा से पहले भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं से नागिन डांस भी करवा दिया। ये क्या था? बट सच बताओ तो सारी गलती इन पार्टीज की नहीं है। हम इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। पैसे दो तो खुशी खुशी ले लेते हैं, दारू पिलाओ तो खुशी खुशी वोट दे देते हैं। अरे तो क्या करें मैडम जी, हम आपको नहीं पता हमें वोट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हाँ, मुझे पता है आप क्या क्या करते हैं। वैसे नेताजी आप ये बताइए, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो छोड़िए, हमारी पार्टी की टैगलाइन सुनिए। हमारी पार्टी की टैगलाइन है, किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं, किसी की बहू नहीं, किसी की सास नहीं। और आपकी मतलब और आप क्या वायदे क्या करना चाहते हैं? जी, हमारे वायदे ये हैं कि पहला वायदा, हम सबका अच्छा चाहते हैं, सब अच्छा हो, ठीक है ना? अरे नेताजी, शर्मा जी ने भेजे हैं। और हम रिश्वत तो बिल्कुल नहीं लेते, हम बिल्कुल पवित्र नेता हैं एकदम। हाँ जी, बिल्कुल वो दिख रहा है आप कितने पवित्र नेता हैं। बट पता है कुछ बहुत ऑनेस्ट नेता भी है जो सब चीज बड़ी खुशी खुशी कबूलते हैं, बड़ा दिल खोल के बोलते हैं। तो आइए हम अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जैसे चौधरी जी चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के
अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करें। क्यों ऐसा विचार क्यों आया आपके मन में? क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूँ। क्या योजना है, पैसे कैसे कमाएंगे? देखो, जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है, ये है। और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे कुछ लोग बताएंगे, अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। जीतने के बाद अपने नॉलेज आ जाएगी, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। उनमें दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना। आप किसको बेवकूफ बनाएंगे, किस जनता को? 88 जनता को, 88 विधानसभा, दक्षिण विधानसभा। इस बार जूते चप्पल को ही वोट दीजिएगा, जूते चप्पल पार्टी को ही यूपी इलेक्शन में जिताइएगा। आपका हाथ हमारे जूते के साथ ही रखिएगा। ना खिलाने में ना पिलाने में, हमारा हाथ काम आता है सिर्फ हिलाने में। क्या अरे जनता को हिलाने में, जनता को हिलाने में। चलिए हमारा पार्टी का डांस देखिए।